हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश प्रजापति आज क्लास 11th की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लिया है। पिछली क्लास में मैंने पहले चैप्टर से कुछ परिभाषाएं उसकी, जैसे विज्ञान हुआ भौतिक विज्ञान, उसकी मूलभूत जानकारी और उसकी डिफिनीशन बता दी थी। और जैसे द्रव्य ऊर्जा हो गया, भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के नाम से पहले जानते थे, ये सभी, और भौतिक विज्ञान के कार्य तथा रोमांच के बारे में आप सभी को बता दिया था। अब भौतिक विज्ञान के कार्य तथा रोमांच दो तरीके से मैंने बताए थे, एक तो स्थूल कार्य क्षेत्र, दूसरा सूक्ष्म कार्य क्षेत्र। स्थूल कार्य क्षेत्र के अंतर्गत यांत्रिकी, प्रकाशिकी, विद्युत गतिकी आदि जो, और ऊष्मागतिकी, चार डेफिनेशन मैंने बताई थी और चार पार्ट बताए थे स्थूल भाग के। आज मैं सूक्ष्म भाग पर फोकस करूंगा। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं, भौतिकी का सूक्ष्म क्षेत्र। भौतिकी का सूक्ष्म क्षेत्र। स्थूल क्षेत्र पढ़ लिया था, सूक्ष्म क्षेत्र पढ़ेंगे। सूक्ष्म क्षेत्र में क्या होता है कि जो इसके अंतर्गत परमाणुओं एवं नाभिकों, इसके अंतर्गत परमाणुओं का नाभिकों व अणुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी संरचना और उनकी प्रकृति आदि। तो फिर से लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्र, भौतिकी के सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत नाभिकों, परमाणुओं, अणुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अध्ययन, उनकी संरचना और उनकी प्रकृति आदि। ये हो गया हमारा सूक्ष्म क्षेत्र। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। अब यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ लिया कि भौतिक विज्ञान जो है सूक्ष्म क्षेत्र और स्थूल क्षेत्र, यानी बड़ी वस्तुओं और छोटी वस्तुओं सबका एक संग्रह है, सबका अध्ययन करवाता है हमको क्या, भौतिक विज्ञान। और जितनी भी वस्तुओं का अध्ययन करवाता है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन कराता है, निर्जीव वस्तुओं पर प्रेक्षण करता है, लेकिन वो भविष्य में सजीवों के लिए काम आने वाले प्रेक्षण होते हैं। यानी भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान है, लेकिन सजीवों के लिए लाभदायक है। इस तरह से हम भौतिक विज्ञान को कह सकते हैं। अब बात करते हैं भौतिकी, अगली हेडिंग है भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का तात्पर्य टेक्निकल से है, तकनीकी शिक्षा से है, कोई यंत्र बनाना, उस तरह के कार्य, इंजीनियरिंग की तरह के। तो प्रौद्योगिकी का मतलब है निर्माण क्षेत्र से है, किसी मशीन का निर्माण या किसी नए यंत्र का आविष्कार, उसको हम प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर भौतिकी और प्रौद्योगिकी का आपस में एक गहरा संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो हम लोग लिखेंगे भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक हैं। डेफिनेशन में लिखेंगे, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक हैं, भौतिकी के बिना प्रौद्योगिकी संभव नहीं है। अब भौतिकी के प्रभाव से प्रौद्योगिकी में कुछ आविष्कार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। भौतिकी के प्रभाव से प्रौद्योगिकी में कुछ आविष्कार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं, उनको हम पॉइंट से लिख लेंगे। नंबर एक हो जाएगा तुम्हारा तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज।
तरल बहाव, जो हमने तरल बहाव पढ़ा, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है और उसको ध्यान में रखकर यानी उसके आधार पर, उसके सिद्धांत पर जो है वायुयान की खोज की गई है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। ऊष्मा का कार्य में जो रूपांतरण होता है, एनर्जी का वर्क में जो रूपांतरण होता है, इसके सिद्धांत पर हमारा इंजन बनाया गया है, ऊष्मा इंजन बनाया गया है। जैसे इंजन में क्या होता है, हम लोग डीजल डालते हैं, पेट्रोल जो भी डालते हैं, वो बर्न होता है और बर्न होने पर ऊष्मा निकलती है और जो ऊष्मा निकलती है वो इंजन को वर्क कराती है। इंजन को क्या कराती है? वर्क कराती है। वो सारी ऊष्मा वर्क में चेंज हो जाती है, वो ऊर्जा जो है वर्क में चेंज हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अर्धचालकों, संधि डायोड, ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसमीटर आदि की सहायता से टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, दूरदर्शन आदि यंत्रों का आविष्कार, यानी कि अर्धचालकों, चालकों, ट्रांजिस्टर, स्टेबलाइजर आदि की सहायता से टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि यंत्रों का खोज, आदि यंत्रों की खोज। चौथी हेडिंग लिखेंगे, एक्स किरणों के अध्ययन से एक्स किरण मशीन का आविष्कार। इसकी खोज रॉन्जन ने की थी। रॉन्टजन करके एक वैज्ञानिक थे, रॉन्जन इनको बोलते हैं इंग्लिश में। रॉन्जन ने एक्स किरणों की खोज करी थी। तो एक्स किरण पर आधारित एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? रॉन्जन ने किया। ये प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है लेकिन भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। अगली हेडिंग बात करते हैं, नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का आविष्कार। नाभिकीय संलयन एक टॉपिक है जो कि भौतिक विज्ञान का है और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सौर ऊर्जा का जो अपार भंडार है, कि सूर्य की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो रही, उसका मुख्य कारण क्या है? संलयन ही है। उसका मुख्य कारण क्या है? संलयन। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, दो छोटे परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और उसके निर्माण के स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा क्या होती है? सूर्य की अपार ऊर्जा के रूप में हम तक आती है, पहुंचती है। तो संलयन पर आधारित ही हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है और नाभिकीय विखंडन पर आधारित जो है परमाणु बम, जो हमारा परमाणु बम बनाया गया है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसके बिना वो संभव नहीं है और उसके बिना यह संभव नहीं है। अब बात करते हैं कुछ भौतिक वैज्ञानिक व उनकी खोजें। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, कुछ भौतिक वैज्ञानिक व उनकी खोजें। कुछ भौतिक वैज्ञानिक व उनकी खोजें। जब से सबसे पहले बात हो गई गैलीलियो। गैलीलियो पहले साइंटिस्ट हैं तुम्हारे गैलीलियो। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। और दूरबीन का आविष्कार भी इन्होंने किया। इसका आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार। आप लोग लिखेंगे दूरबीन का आविष्कार। गैलीलियो, जड़त्व का नियम, दूरबीन का आविष्कार। अगले हैं तुम्हारे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने न्यूटन के नियम दिए। न्यूटन के नियम
कामा गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के नियम, कामा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगले हैं तुम्हारे बर्नौली, डेनियल बर्नौली। तीसरे हैं डेनियल बर्नौली, इन्होंने द्रवों के प्रवाह का नियम, द्रवों के प्रवाह का नियम, द्रवों के प्रवाह का नियम। अगले हैं तुम्हारे केल्विन, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अगले हैं तुम्हारे केल्विन, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अगले हैं तुम्हारे सी हाइगेंस तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया इन्होंने। आप लोग लिखते रहेंगे, सी हाइगेंस तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। अगले हैं तुम्हारे फ्रेनल ने प्रकाश का विवर्तन, उसके सामने लिखेंगे प्रकाश के विवर्तन के नियम की व्याख्या करी इन्होंने। अगले हैं तुम्हारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अगले हैं तुम्हारे एम्पियर, इन्होंने वैद्युत धारा के बारे में बताया। एम्पियर ने क्या किया? वैद्युत धारा, एम्पियर ने वैद्युत धारा के बारे में बताया। अगले हैं तुम्हारे जे टॉमसन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। परमाणु का नाभिकीय मॉडल। अगले हैं तुम्हारे रदरफोर्ड, सर्वप्रथम कृत्रिम रूपांतरण, इनके सामने लिखेंगे सर्वप्रथम कृत्रिम रूपांतरण। अगले हैं तुम्हारे प्लांक, इन्होंने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया, अगले हैं तुम्हारे रॉन्टजन, इनको रॉन्टजन भी कहते हैं, इन्होंने एक्स किरणों की खोज, एक्सरे मशीन, इनके सामने लिखेंगे एक्स किरणों की खोज। ये सभी साइंटिस्ट और इनकी खोजें आपको याद करनी है, एक्स किरणों की खोज। अगले हैं तुम्हारे बेकुरल, हेनरी बेकुरल भी इनको कहते हैं, हेनरी बेकुरल, 9th में शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। हेनरी बेकुरल, रेडियो एक्टिवता की खोज, इनके सामने क्या लिखेंगे? रेडियो एक्टिवता की खोज। अगले हैं डी ब्रोगली ने दिया है तुम्हारे पदार्थ कणों की तरंग प्रकृति, अगले हैं तुम्हारे हाइजेनबर्ग, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, अनिश्चितता का सिद्धांत। अगले हैं सीवी रमन ने
अणुओं द्वारा प्रकीर्णन या रमन प्रभाव। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिखाया। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव इनके नाम पर ही रखा गया है। ये जनरली है क्या, अणुओं द्वारा प्रकीर्णन है। अगले हैं और तुम्हारे लास्ट हैं एसन बोस। एसन बोस, एस-एन बोस, एसन बोस। और एसन बोस ने तुम्हारा क्वांटम सांख्यिकी दिया। एसन बोस ने क्वांटम सांख्यिकी दिया। क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम सांख्यिकी। तो ये थे हमारे कुछ वैज्ञानिक जो भी 12, 13, 14 और इनकी खोजें। तो ये जो इनकी खोजें हैं ये किस तरह से हैं, ये प्रौद्योगिकी और भौतिकी पर आधारित खोजें हैं। भौतिकी के सिद्धांत से ही ली गई हैं और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत की गई हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिकी और प्रौद्योगिकी है इसका आपस में एक गहरा संबंध है और एक दूसरे के बिना ये दोनों संभव नहीं है। तो ये थी आज हमारी भौतिक जगत चैप्टर से क्लास नंबर 2, यानी पहले चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको कॉपी पर लिखा होगा और ये भी आप लोग कॉपी पर लिखेंगे और लिखकर हमको ग्रुप में सेंड करके दिखाएंगे। धन्यवाद।